महाराज दशरथ बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया है, लेकिन कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। तब वो अपने गुरुजी के पास गए हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाएहु। दशरथ जी पहुंचे, गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मुझे कोई संतान नहीं है। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाएहु, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाएहु। गुरुजी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो। बोले गुरुजी कब तक धैर्य धारण करूं, अब तो बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया, अब कब तक धैर्य धारण करूं। गुरुजी ने कहा, धरहु धीर हो, धरहु धीर हो, है सुत चारी। त्रिभुवन वेदेता भगत भयहारी। मुझे संतान चाहिए और गुरुजी ने कह दिया कि धरऊ धीर होए हैं सुत चारी। एक बात बताऊं,
दशरथ जी के कोई संतान नहीं, ठीक है। दशरथ जी वन में गए, गुरु के पास, संत के पास, पुत्र की कामना लेकर के। ऐसे ही भागवत में आत्मदेव जी, उनकी कोई संतान नहीं थी और वो भी जंगल में गए और वहां भी उनकी संत से मुलाकात हुई। समझिएगा बात। आत्मदेव जी की मुलाकात हुई संत से और उनको भी कोई संतान नहीं। दशरथ जी भी जंगल गए और उनको भी कोई संतान नहीं है और उनको भी संत से उनका मिलन हुआ। दशरथ जी ने प्रार्थना करी, जो रे पान करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुजी मेरे संतान नहीं है, मेरा दुख दूर कीजिए। और आत्मदेव जी ने संत से क्या कहा कि यदि आपने मुझे संतान नहीं दी तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा, अभी मर जाऊंगा। क्योंकि आत्मदेव जी के संतान नहीं थी तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि जिसके संतान नहीं होती ना, लोग उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। क्योंकि वैसे तो ये कई पुरानी रीति चली आई है, परंपरा है कि जिसके संतान नहीं है, जिसके बेटा नहीं है, उसका कल्याण नहीं होगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसी मान्यता है। पर मैं एक निवेदन कर दूं, यदि औलाद नहीं है तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन यदि औलाद धुंधकारी निकल आवे तो कल्याण हो जाएगा। फिर तो जीना भी दुर्लभ हो जाएगा। जो बिना संतान के कम से कम आराम से भजन कर रहे थे, वो भजन भी होने वाला नहीं है, वो भजन भी नहीं होगा। ये भ्रांति है कि औलाद कल्याण करती है, औलाद कल्याण नहीं करती। कल्याण तो परमात्मा करता है, कल्याण तो गुरु करता है, औलाद कल्याण नहीं करती। लेकिन ये भ्रांति पाल ली है। मेरे गुरुजी एक पंक्ति गाते हैं, गोविंद गाले गोपाल गाले, अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले।
बोलो, बताओ कि रहने दो? कम से कम हाँ तो कर दे करो। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, अंत में पड़ेंगे, अंत में। बुरी तो नहीं लगेगी? बताओ, बुरी तो नहीं लगेगी? अंत में पड़ेंगे बहुअन के ही पाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, अंत में पड़ेंगे औलाद के पाले, अंत में पड़ेंगे औलाद के पाले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले, गोपाल गाले। न भाई संभाले न बेटा संभाले, अंत में पड़ेंगे बहुअन के ही पाले। ए बड़े बूढ़ो, न भाई संभाले न बेटा संभाले, अंत में पड़ेंगे औलाद के पाले। जब औलाद ये कहेगी ना कि तुम तो घर में पड़े रहते हो, बस खांसते रहते हो, तुम पे कोई काम धंधा तो है नहीं, बस दिन भर ये कहते रहो कि भैया हलवा बना दे, भैया दूध दे दे, यही काम है तुम पे। अंत में पड़ेंगे औलाद के पाले, अंत में पड़ेंगे बहुअन के ही पाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। यदि गोविंद को गा दिया, गोपाल को गा लिया, यदि भगवान का सुमिरन कर लिया, तो औलाद और बहुएं, बेटे, नाती, पोता सब सेवा में लगा देगा परमात्मा, सब सेवा में लग जाएंगे। लेकिन यदि औलाद में जीवन झोंक दिया तो परमात्मा भी हाथ से चला जाएगा और औलाद तो फिर सेवा करने वाली नहीं है। गोविंद गाले गोपाल गाले, अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, गोविंद गाले गोपाल गाले। तो आत्मदेव जी ने संत से ये कहा कि यदि तुमने मुझे संतान नहीं दी तो मैं अभी मर जाऊंगा। और दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अपना दुख कहा। जब हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, अपना दुख कहते हैं, गुरु में समर्पण दिखाते हैं, समर्पण करते हैं, तब भगवान की कृपा से जीवन में राम प्रकट होते हैं। और आत्मदेव जी की तरह जब हम संतों के पास जाकर के अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो फिर आत्मदेव जी के जीवन में राम नहीं, फिर उनके जीवन में धुंधकारी प्रकट हुआ। प्रकट दोनों के जीवन में हुआ। दशरथ जी ने प्रार्थना की
तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उसमें अग्निदेव जी प्रकट हुए खीर लेकर के और तीनों रानियों को खीर खिलाई और तीनों रानियां गर्भ से हुई। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और दिन के 12 बजे पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया कौशल्या ने पूछा, तुम कौन? बोले, हम तुम्हारे लाला। बोले, लाला इतने बड़े होते हैं? बोले, तो बोले, लाला तो छोटे होते हैं। भगवान छोटे से हो गए। बोले, अब तो ठीक है। बोले, ना। बोले, छोटे से बच्चे जो होते हैं, जो छोटे लाला होते हैं, शिशु होते हैं, वो बोलते थोड़े ही हैं। तुम तो बोल रहे हो। बोले, तो क्या करें? बोले, तुम रो। बोले, हम क्यों रोए भाई? हम पर ऐसी क्या विपत्ति आ गई है कि हम रोएं? तब मैया ने कहा कि तुम पर विपत्ति आए तब तुम नहीं रोते, जब तुम्हारे भक्तों पर विपत्ति आती है। कल कथा ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी समय से कथा में पधारें। ठीक है? नाचने वाले आगे आ जाए। और बिना आरती के कोई नहीं जाएगा। बिना आरती के, पीछे वाले, बिना आरती के कोई नहीं जाएगा। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। जो नाचने वाले हैं वो सभी आगे आ जाएं और सभी प्रेम से झूम करके नाचेंगे। हरि बोल। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया।
झिलमिल झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधिया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ओ ताल मृदंग ढोल ढप बाजे ताल मृदंग ढोल ढप ओ बाजे ढोल ढप बाजे ढोल ढप बाजे नाचे हैं नाचे ताता थैया अवध में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवध में रामचंद्र बाजे भगवान की। बधैया अरे वो जे सब का यहाँ दावत खाए आए हैं सब मौ देख रहे हैं हरि हो कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती हीरा मोती हीरा हीरा मोती कौन लुटावे रुपया कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती ओ राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा ओ हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती मैया लुटावे रुपया बधाई हो मैया लुटावे रुपया अवध में